श्री राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के विषय में, यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी हरिशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के इस समय को चातुर्मास कहा जाता है, यानी 4 मास। इन 4 मासों की बड़ी महत्वता है। इन 4 मासों में यदि कोई अपना जीवन बदलना चाहता है, अपने जीवन में सकारात्मकता लाना चाहता है, श्री हरि के नजदीक पहुंचना चाहता है, श्री हरि का प्रिय बनना चाहता है, ऐसे भक्तिमय जीव के लिए ये 4 मास किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है, जिस समय भगवान श्री हरि शयन करते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान 4 मास के लिए बलि राजा के यहाँ पर जाकर के निवास करते हैं। बलि राजा उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि बलि की भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि ने उन्हें ये वरदान दिया है कि वह 4 मास तक उनके पास रहेंगे। ऐसे बलि राजा धन्य हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को ही अपना बना लिया। अब हम भी उस ओर बढ़े कि हम भी भगवान के प्रिय बने, इसी के लिए 4 मास है। तो एक रूप बलि किया रहता है और दूसरा रूप क्षीर सागर में भगवान श्री हरि 4 मास तक शयन करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि अगर भगवान श्री हरि सो जाते हैं तो फिर सृष्टि को कौन चलाता है? देखिए, भगवान तो कभी सोते नहीं है, उनको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं। भक्त की प्रसन्नता के लिए न जाने विभिन्न प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं। कभी वो द्वारिकाधीश, कभी जगन्नाथ, कभी पंडरीनाथ, कभी बांके बिहारी, कभी राधा बल्लभ लाल, कभी राधा रमण लाल, तो कभी चैन बिहारी। अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग भक्तों की लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की विभिन्न लीलाएं अपने भक्तों के लिए होती हैं। तो यहाँ पर भक्तिमय प्रसंग है कि जब आप भक्ति में जाते हैं तो भक्ति का सीधा सा अर्थ है भगवान से संबंध होना। मन का भगवान से जुड़ाव ऐसा हो कि फिर भेद ना रहे, आपको ये ना लगे कि आप साक्षात स्वयं श्री हरि के से दूर हैं, ऐसा लगे कि आप नजदीक हैं। श्री हरि और आप में कभी अंतर ही नहीं था, वो तो इतनी करीब हैं। ये जो भेद हमारे बीच में रहता है कि हमें संसार अत्यधिक महत्व लगता है और भगवान हमें कभी कभी याद आते हैं, या कभी विपत्ति में फंस जाने पर, कष्ट में आने पर प्रभु की याद आए, ये एक सामान्य व्यक्ति का लक्षण है। भक्त का लक्षण होता है जो हर समय हर क्षण बिना किसी स्वार्थ के श्री हरि से प्रेम करे, वही वास्तव में भगवान के प्रिय होते हैं। तो आपका प्रेम, अगर आप अपने घर में कोई स्वरूप सेवा करते हैं, यानी भगवान का कोई भी स्वरूप आपके पास है, तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि अगर आपको भूख लगती है तो आपके श्री हरि को भी भूख लगती है। आपके साथ अगर श्री हरि है तो आप अपवित्र भोजन नहीं कर सकते। जो श्री हरि को प्रिय है वही आप करेंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, आपको ठंड लग रही है तो श्री हरि को भी लग रही है, हमारे लाल जी को कंबल की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अगर ये भाव खुद से उत्पन्न हो, इसका अर्थ है आप भगवान से संबंध बना चुके हो। तो ऐसे ही स्वरूप सेवा होती है। इन 4 मास में पंचामृत से स्नान कराना, तुलसी भगवान को अर्पित करना, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सुक्त, पुरुष सुक्त भगवान को सुनाना, इससे वाणी का तपश बढ़ता है, वाणी में सिद्धि प्राप्त होती है। श्री हरि को भागवत श्रवण कराना, रामायण सुनाना, या फिर खुद सत्संग सुनना, इसकी शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है। तो ऐसा हमारे भाव प्रधान क्षेत्र में माना जाता है कि भक्त भगवान से कहते हैं, भगवान आप थक गए होंगे, क्योंकि हम मनुष्य भी पूरे दिन के 24 घंटे में 16 घंटे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और फिर बचे 8 घंटे, यानी उस पूरे दिन के 1/3 हिस्से में फिर हम उस थकान को मिटाने के लिए शयन करते हैं। उसी प्रकार श्री हरि, आप भी थक गए होंगे, क्योंकि 12 महीने के 8 महीने आपने खूब सारा कार्य किया है। अब हम चाहते हैं बचे 4 महीने, यानी पूरे साल का 1/3 हिस्सा जिसमें आपको शयन करना चाहिए। तो श्री हरि के को जब वो भक्त बोलते हैं, श्री हरि अब आप थक गए, आप शयन करिए, तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं सो गया तो फिर कौन ये सब व्यवस्था देखेगा? तो भक्त कहते हैं कि प्रभु हम देख लेंगे। भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए वही भगवान, जो जिन्हें कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन भक्तों को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं और भक्त ने जिम्मेदारी ली है कि वो जागेगा और 4 मास तक भगवान की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि भगवान सो रहे हैं
और व्यवस्था संभाल ली है। तो हम मनुष्य हैं, हमें थकान तो आती है, हमें निद्रा भी आएगी, तो हम फिर ऐसे महापुरुष को तलाशते हैं जो जागा है, ऐसा कोई संत महात्मा जो हमें जगा कर रखे। इसीलिए देवशयनी की तुरंत बाद गुरु पूर्णिमा है कि हम दीक्षा लें, हम ऐसे गुरु से जुड़े जो हमें जगा कर रखे, और फिर गुरु ही हमें इन 4 मास में जगाकर व्रत, अनुष्ठान, तपस्या, आराधना के माध्यम से जगा कर रखता है। इसीलिए ये 4 मास के अंतर्गत ही आप देखेंगे बड़े लंबे लंबे त्योहार पड़ेंगे। जैसे 1 महीने का श्रावण तुरंत गुरु पूर्णिमा के बाद से आरंभ हो जाता है, फिर आपके जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये सभी पड़ेंगे। उसके बाद आपके श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि इत्यादि, फिर आपके दीपावली, धनतेरस इत्यादि, और फिर कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी वाले दिन श्री हरि जागेंगे और देवता दिवाली मनाएंगे। हमारे लिए उत्सव का दिन होगा, देव जागेंगे, दिवाली मनाएंगे, और उसी दिन तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह में यानी माँ तुलसी की तरह हम सभी अब समर्पित हो जाएं श्री हरि को, उनके उतने ही प्रिय हो जाएं जितनी प्रिय माँ भगवती तुलसी हैं। तो इसी प्रकार का ये भक्ति का एक कहेंगे कि संदर्भ है, ओतप्रोत है भक्ति से, कि हम भगवान के नजदीक जाने का प्रयास करें इन 4 मास में। तो देवशयनी एकादशी एक बहुत बड़ी महिमा अपने आप में समाई हुई है। इस देवशयनी एकादशी वाले दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आप समग्र पापों से तो मुक्त होते ही हैं, साथ में श्री हरि को प्रिय होते हैं। यही समय है कि आप श्री हरि से जुड़ने के लिए इन 4 मास में कुछ ना कुछ संकल्प लें। प्रतिदिन नियम से पूजा करें श्री हरि की, कोई ना कोई छोटा मोटा अनुष्ठान अपने जीवन में पालन करें, सत्संग श्रवण करें, संतों के नजदीक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छी चीजों को ग्रहण करें, अच्छे दृश्य देखें, अच्छी चीजों को सुने। ये सारे नियम आप अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आपने चातुर्मास के नियम व्रत रह करके नियम पूर्वक उसका पालन किया है कि भगवान सो रहे तो हम भूमि पर 4 महीने शयन करेंगे, जो भी आपकी सुविधा है उसके अनुसार यदि आप पालन करते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से चमत्कारिक रूप से अपने आप को बदल लेंगे। विश्वास करिए, ये 4 मास संत भी जहां तीर्थाटन कर रहे होते हैं वो एक जगह ठहर जाते हैं, तपस्या करते हैं, सात्विकता का अत्यधिक उस समय वातावरण होता है। सभी सत्व से वो सारी चेतनाएं जो सत्वमयी हैं एक जगह एक ही ओर ध्यान अवस्था में होती हैं, और इस समय किया हुआ ध्यान बहुत बड़ा अक्षय फलदायी होता है। तो आप सभी इस देवशयनी एकादशी को अवश्य व्रत धारण करें। इस बार की एकादशी 17 तारीख को है और अगले दिन 18 तारीख को सुबह 5:30 से 9:30 के बीच में हम व्रत को खोलेंगे यानी पारण करेंगे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।